जानिए जाटों का इतिहास और कार्यक्रम के बारे में। हमें बताएं अपने गोत्र, गांव, गोहांड का इतिहास ताकि हम सबको बता सकें। हमें भेजें और डलवाएं अपना नाम वर्ल्ड जाट डायरेक्टरी में। कराएं जाटों के रिश्ते ताकि बढ़ सके जाटों का परिवार। अगर कोई भी समस्या है तो अभी संपर्क करें सिर्फ जाट जागरण के साथ। नमस्कार सभी जाट भाई और बहनों को। देखिए, हमारे पास कुछ जो कमेंट्स आए थे वो आए हैं, उन्हीं के ऊपर एक हम अच्छे भी आ रहे हैं, बुराए आ रहे हैं। एक बल्कि मैं आपको एक अंकित शर्मा जी, उन्होंने कमेंट किया, जी आप तिलक लगाते हो पंडित होके इन जाटों का भला क्यों कर रहे हो। तो मुझे दुख हुआ कि मतलब हम अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं। मैंने उसको कमेंट किया स्पेशल, भाई मैं पंडित नहीं जाट हूँ। देखिए, आलोचना प्रति आलोचना ये जीवन का काल है, चक्कर चलती रहेंगी। लेकिन ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाइयों कि आप लोग कृपया अपने जाति पे ध्यान दें। एक गौरवशाली जाति है और इसी गौरवशाली जाति का हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। आज हम बताएंगे वो योद्धा जिन्होंने जाट समाज या देश के लिए अपनी जान दी। ये एक मैं पूरी हिस्ट्री बताऊँगा इसमें भाइयों आपको। ये हिस्ट्री मैं अपनी जाट बटालियन की ही बता रहा हूँ। आप ये जाट रेजिमेंट देखिए, जाट रेजिमेंट जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए उन्होंने सारे इलाके जितने कोशिश की। देखो, अंग्रेजों में खासियत थी, वो ये देखते थे कि ये चीज़ हमारे काम की है, ये नहीं है। तो उन्होंने देखा कि जो जाट हैं या सिख हैं, राजपूत हैं, ये गोरखा, ये आपको इनको कंट्रोल करने में डिस्टर्बेंस करते थे, मतलब हार नहीं मानते, लड़ते थे। तो उनका सोल्यूशन उन्होंने निकाला कि इनके अंदर एक फूट डालो, इन्हीं की क्यों ना बटालियन बना दिया जाए, रेजिमेंट बना दे सबकी। मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊं कैसे हुआ। तो ये अंग्रेजों की सोची समझी राजनीति थी जो कि अलग अलग बते, पर वो देखिए हमारे भाइयों ने कैसे साहस का परिचय दिया। देखो, अंग्रेजों हर राजा ऐसा ही करता है, आजकल ये होती है, कोई बात नहीं। अब हम बताते हैं कि जो इसकी स्थापना है वो 1795 में हुई और इनका जो आदर्श, जो मतलब एक स्लोगन है, वो है संगठन और वीरता। जो उद्घोष है इस रेजिमेंट का वो है जाट बलवान जय भगवान। ये मुख्यालय जो है इनका वो बरेली उत्तर प्रदेश में। और इसकी जो से कि जाट रेजिमेंट है, इसके अंदर 13 बटालियन है। भाई साहब ये जरा आप समझे, फर्क करें। रेजिमेंट पूरी एक नेम कमांड होती है, उसके अंदर उसको अच्छी तरह सबको समझाने रूल करने के लिए ये बटालियन बनाई जाती हैं। और एक बटालियन में लगभग, जहाँ तक मैं समझता हूँ, 850, 900, 1000 तक सिपाही होते हैं। ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो अब हम हिस्ट्री पे चलते हैं। जाट रेजिमेंट, पहले इसको जाट रेजिमेंट नहीं बोला जाता था। तो इसकी शुरुआत होती है कलकत्ता से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कलकत्ता ने सबसे पहले, जब सिराजुद्दौला और इनको हरा दिया था, तो जो इनके अंदर वो चली गई थी नवाबी। माना जाता है रेजिमेंट की शुरुआत 1795 में कलकत्ता नेटिव मिलिट्री द्वारा की गई थी, जो बाद में बंगाल सेना की एक इन्फेंट्री बटालियन बन गई। उधर भारत में सत्ता और प्रभुत्व की तलाश में जाटों के साथ संघर्ष में, जो कि ब्रिटिश या ब्रिटेन से हुआ था, उन्होंने अंग्रेजों ने नोटिस किया कि सिखों के बाद या सिखों के साथ जितनी भी मार्शल कौम थी, ये सब उनके साथ लड़ी थी, उनको परेशान किया था। इनमें दम है, उनमें लड़ने का जज्बा भी ज़्यादा है। इसी चीज़ के एनालिसिस को देखते हुए उन्होंने इसकी शुरुआत करी। लगभग 1803 में 22वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की शुरुआत की। ये पहली बटालियन का गठन था जिसका नाम बाद में चल के जाट रेजिमेंट हुआ। एक ये बटालियन के रूप में हुई थी पहली शुरुआत में। दूसरी तीसरी बटालियन का गठन जो लगभग 1817 और 1823 में बनाई गई। जनवरी सन 1922 में भारतीय सेना की 9वीं जाट रेजिमेंट का गठन किया। मतलब जो ये आज रेजिमेंट अस्तित्व में आई है, ये जनवरी 1922 में आई थी। इनका जो मेन जो स्लोगन है, जाट बलवान जय भगवान, इसके पीछे भी एक कारक है, एक रहकर संघर्ष करना जाट रेजिमेंट की पहचान है। इसलिए संगठन और वीरता इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है।
यह रेजिमेंट जब युद्ध के मैदान में उतरती है तो जाट बलवान जय भगवान का नारा लगाती है। रेजिमेंट के जो लोग हैं और रोमन में जो इसका लोगो है, मतलब जो मोनोग्राम है, वो 9 जैसे 9वीं क्लास का हम लिखते हैं, क्योंकि 9वीं रेजिमेंट थी ये है। और इसके ऊपर जो लिखा है वो सत्यमेव जयते लिखा है। ये भाइयों बता दूं मैं आपको, इंडिया में सबसे बड़ी रेजिमेंट है। इसमें 23 बटालियन है और इसकी प्रत्येक बटालियन में 750, 800, 900 या 1000 तक ये वेरी करता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, कभी कम ज़्यादा होता है। और जिसके अंदर रेजिमेंट में मोस्टली उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के जाट, हिंदू जाट हैं। यानी कि रेजिमेंट में लगभग 96% जाट हैं और एक बटालियन में अहीर अर्थात अजगर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम सारे भाई जो मार्शल हैं, जाट, अहीर, गुज्जर, राजपूत शामिल हैं। रेजिमेंट ने हासिल की, इसने सबसे ज्यादा आज तक के अवार्ड हासिल किए। पुरानी बटालियन है, बहादुरों की बटालियन है, लड़ने में विश्वास करती है, एक होके चलती युद्ध के समय। तो इसलिए भाई देखो नेचुरल है। तो इन्होंने अदम्य साहस का जो परिचय दिया। और आप जानते हैं एक स्लोगन है, वीर भोगे वसुंधरा, अर्थात जो वीर है वही धरती और हर चीज का सुख भोगते हैं। हर चीज का जो सुख भोगा इस वजह से जाता है वो। ये सभी विशेष अपने एरिया के बहादुर जो थे कौमें हैं उनके ऊपर ही बसाई गई। जो रेजिमेंट होता है इसका जो हेड होता है वो एक कर्नल होता है, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल के ऊपर ये जनरल होता है, इसके उच्च पदाधिकारी होते हैं। आप लोग सबसे निवेदन भाई साहब, मुझे ज़रा फौज की नॉलेज कम है, तो निवेदन आप जोड़ के जो जाट भाई या मिलिट्री से भी हो वो मुझे इनकी एक बार डिटेल भेजें कि टॉप जैसे कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर, जो भी कुछ इनकी डिटेल, ताकि इसकी पूरी एक सीरीज अगली बार जाट इस रेजिमेंट में भेज सकूं। इसी के साथ जय जाट भाइयों।